तो तुम्हारा प्रथम प्रश्न, रावण, बताओ तुम्हारे 10 शीश किसका प्रतीक हैं? हे प्रिय शिव, मेरे ये 10 शीश 4 वेद और 6 शास्त्र के संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक हैं। ये अभिप्राय केवल तब तक था रावण जब तक तुम बालक थे, परंतु अब इनका अर्थ बदल चुका है। तुम्हारे ये 3 शीश काम, क्रोध और लोभ के प्रतीक हैं। ये 3 शीश मोह, मद और मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या, लोभ और अहंकार का प्रतीक हैं। और तुम्हारे ये 3 शीश, ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, और मध्य का शीश तुम्हारी अहम चेतना का प्रतीक है। और स्मरण रहे रावण, चतुर्वेद और 6 शास्त्र यदि उचित मात्रा में किसी भी मनुष्य के भीतर प्रस्तुत हों तो उनसे बड़ा गुण कोई नहीं। परंतु जब यही चतुर्वेद और 6 शास्त्र मात्रा में अत्यधिक हो जाएं, तब ये शदरिपु और चतुर्विकार बन जाते हैं। यही तुम्हारे 10 शीश हैं रावण। कब ये ज्ञान और गुण से पाश में परिवर्तित हो गए, तुम्हें ज्ञात भी नहीं हुआ। कब मेरा ज्ञान शदरिपु बन गया मुझे पता ही नहीं चला। कब मेरे सारे गुण अवगुण बन गए और विकार में परिवर्तित हो गए, इसका ज्ञात ही नहीं रहा। कृपया मेरी इस पीड़ा का अंत कीजिए महादेव। रावण, सर्वप्रथम तुम्हारे इन 10 विकारों को उनके मूल स्वरूप में लाना होगा। 4 वेद और 6 शास्त्र पुनः बनाने होंगे। हे महादेव, यदि मैं इन्हें पुनः इनके मूल स्वरूप में ला पाया तो क्या आप मेरे साथ लंका चलेंगे? लंका चलेंगे? लंका चलेंगे? मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे? दस शीश क्या रावण, यदि तुमने एक भी शीश को पूर्णतः अपना लिया, अपने नियंत्रण में ले आए, अपने अहम को समर्पण में परिवर्तित कर दिया, तो लंका क्या, फिर जहां रावण कहेगा शिव उसके समक्ष होंगे, शिव
उसके समक्ष होंगे, शिव उसके समक्ष होंगे। ये कैसा वचन दे रहे हैं महादेव? दशरी, जिसे एक अवसर भी नहीं मिलना चाहिए था, उसे 10 अवसर दे रहे हैं महादेव। अद्भुत! जितने शीश उतने अवसर। अब हम असुरों को विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। चुनौती का आरंभ हो चुका है रावण। तुम्हारी 10 परीक्षाएं होंगी और तुम्हें एकमात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। और यदि ऐसा करने में तुम सफल रहे तो जहां रावण कहेगा शिव वहां चलने के लिए सज्ज होंगे, सज्ज होंगे, सज्ज होंगे। तो ठीक है भगवान, आपका ये भक्त आपकी परीक्षा के लिए सज्ज है। कृपया पहली परीक्षा लीजिए। अवश्य रावण। सुनो सुनो, चोरी हो गई, दूध की चोरी हो गई। कोई मेरा सारा दूध ले गया। ऐसा तीसरी बार हुआ है। पहले मेरे घर पे भी ऐसी चोरी हुई थी। सारी की सारी चोरियां हमारे क्षेत्र में हुई है। ये सब किसी का षड्यंत्र है ताकि इसका दूध अधिक से अधिक बिक सके। अपना मुख बंद करो, मुझ पे दोष लगा रहे हो। मेरे कुछ भक्त इस घनसोली गांव में हैं रावण। भैरव अष्टमी की रात्रि में मैंने इन्हें वरदान दिया था और तब से ये धनवान हो गए। परंतु वही धन इनके मन का विकार बन चुका है। आज इनकी बुद्धि को मोह के पाश में बांध चुका है, लालसा से ग्रस्त कर चुका है। तुम न्याय की बात करते हो ना रावण, तो उचित है। जाओ, बिना किसी देव शक्ति, बिना किसी वरदान के न्याय का अर्थ समझ कर आओ। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इन सबको इस धन के पास से मुक्ति दिलवाओ। परंतु महादेव, महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? रावण की परीक्षा आरंभ हुई।
हर हर महादेव। आप चिंतित प्रतीत होती हैं देवी। आपको मेरे निर्णय पर संशय है ना? संशय नहीं है महादेव, आपत्ति है। यदि रावण ने आपकी दी हुई परीक्षा पार कर ली तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। शिव और शक्ति पुनः पृथक हो जाएंगे। और घनसोलीवासी, उनका क्या? यदि रावण ने अपना क्रोध घनसोली वासियों पे बरसाया तो? देवी, मेरा कोई भी निर्णय क्षणिक नहीं होता। घनसोली अधर्म और अन्याय के पथ पर आगे बढ़ चुका है और इसलिए वहां पे न्याय की स्थापना करने के लिए रावण को भेजना आवश्यक था। माता, आप विश्राम करें, मैं अभी दूध लेकर आया। सेठ जी, मेरी माता बहुत अस्वस्थ है। मेरे पास सिर्फ एक ही कौड़ी है। इतने में जितना दूध आता है दे दीजिए। ए बालक, तुम्हारे कौड़ी में दूध का एक बूंद नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। ये तो न्याय है ना सेठ जी? यहाँ न्याय का ही दाम बढ़ रहा है। चल निकल यहाँ से। हट। पुत्र, अरे कोई इसे गौ से दूर करो। सारा दूध ये पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? वैसे भी ये दूध चोर हमें विचलित कर दिया है और ऊपर से ये सब काम चोर हैं। मैं देवसेना को उसके पिता के घर छोड़कर दक्षिण में कुछ कार्य पूर्ण करके आता हूँ। किंतु रुकिए देवी। महादेव, घनसोली अंधकार के सागर में डूबा है। माता को संतान से पृथक किया जा रहा है। पुत्र अपनी माता की पीड़ा देखकर भी असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा, मौन है। किसी भी समाज की इससे अधिक दुर्गति नहीं हो सकती। और ऐसे में एक अन्यायी उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने जा रहा है। और आप कह रहे हैं मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? आप चिंतित नहीं हैं, ग्रस्त हैं स्थिति से, परिस्थिति से। देवी, घनसोली वासी इस समय मोह में उलझे हैं और रावण अपने क्रोध में। यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि रावण क्रोध में उलझा हुआ है, जिसके स्वयं के कर्म अन्याय के अंधकार में डूबे हो। वो किसी को न्याय का पथ क्या दिखाएगा? आपका कथन उचित है, परंतु सत्य नहीं है। मैंने रावण को घनसोली गांव में न्याय का पाठ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, धर्म का दर्पण देखने के लिए भेजा है।
ताकि वो दूसरे के अन्याय में अपने अन्याय का प्रतिबिंब देख सके, न्याय और अन्याय के मध्य का भेद जान सके। उससे पूर्व मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप स्वयं के प्रतिबिंब को मेरी आंखों में देखिए। हाँ देवी, ये आप हैं। देखिए, आपने घनसोली की चिंता में स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं की शुद्ध के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यदि देवी जगदम्बा स्वयं ऐसा करेगी तो इस जगत के साथ न्याय कौन करेगा भला? परंतु घनसोली का क्या, दुर्गम संतानों का क्या, भूखे बछड़ों का क्या, उन बालकों का क्या, शूधर का क्या? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? समय आने पर उन्हें न्याय अवश्य प्राप्त होगा। तुमने दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया है। तुमने चुराया है। तुमने चुराया है। दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया दूध की चोरी, तुमने की है। मूर्ख, सारा दूध तुमने चुराया है। आपका परिचय? मेरा परिचय महाशिव भक्त। यह है मेरा परिचय। इतने तुच्छ विषयों पर लड़ रहे हो कि आप जैसे शिव भक्तों को ये सब शोभा देता है? शिव भक्त महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे गांव में दूध की चोरियां हो रही है। यदि यही चलता रहा तो हम अपना व्यापार खो देंगे और भले की बात ही दरिद्र हो जाएंगे। शिव भक्त महोदय। शिव भक्त नहीं, महाशिव भक्त। महाशिव भक्त महोदय, हमारा गांव पहले इतना समृद्ध नहीं था, किंतु भैरवाष्टमी की रात्रि स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त किया था हमने, और उन्हीं के आशीष से हमारा गांव समृद्धि की प्रकाष्ठा छू गया। आज भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर वर मांगता हूँ। तथास्तु। सूर्योदय हो चुका है रावण। फिर क्या हुआ? फिर हमारा गांव, कबीला, यहाँ तक कि मंदिर के कलश से दूध चोरी होने लगा। महोदय, मैं शंका है कि यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। हो ना हो, ये कोई अलौकिक शक्ति ही है जो हमें सता रही। जानते हैं, आज तो महादेव को अर्पण करने के लिए एक बूंद दूध तक नहीं बचा। मेरे महादेव की पूजा में बाधा। आप सब निश्चिंत रहिए। आज रात्रि मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कौन है वो दूध चोर। मैं उसे पकड़कर न्याय की परिभाषा समझाऊंगा। हम आपके आभारी रहेंगे शिव भक्त जी। नहीं, महाशिव भक्त जी। महादेव, अब मेरे साथ लंका चलकर रहने के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले हार बन के सर्पराज वासुकी बंधा गले।
झरी, जिनके उलझे बाल की जटा से गंग अवतरी। डमट 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 डमरू के निनाद से जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर शाद से। अब चाहे वो चोर कोई देव हो या दानव, मेरी तंत्र विद्या के आगे नहीं टिक पाएगा। तुम्हारी परीक्षा आरंभ हुई रावण। शक्ति का अहंकार तुम्हारे भीतर कूट कूट कर भरा है, परंतु अब देखना यह है कि तुम्हारे इन 10 शीशों में बुद्धि कितनी है, बुद्धि कितनी है, बुद्धि कितनी है। धागे को खींचेंगे तो वो एक सीमा तक ही खींचता चला जाएगा, किंतु उस सीमा के पश्चात उसका टूटना निश्चित है। बस इसी प्रकार होती है सहनशीलता। एक सीमा तक व्यक्ति अपमान भी सह लेता है और अन्याय भी, परंतु जैसे ही वो सीमा पार होती है वैसे ही मन की भावनाओं का बाहर आना तय है, क्योंकि जब सहनशीलता की सीमा पार होगी तब भावों का भंवर बाहर आना निश्चित है और उस भंवर में आपका डूब जाना भी।